जनसुराज के चुनाव 2026 में लड़ना चाहते हैं। आपने स्वयं से आवेदन भरा होगा, ये बताया होगा कि आप मुखिया, जिला परिषद या समिति का चुनाव 26 में जनसुराज की मदद से या सलाह से या पार्टी के बैनर के तहत लड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये भी सोच कर आए होंगे, कुछ लोग कम से कम, कि जनसुराज से लड़ेंगे। जो लड़के ने सवाल पूछा, हमारा इसमें क्या फायदा है। कुछ लोगों को लगता है कि पंचायती राज का चुनाव अगर हम निर्दलीय बिना किसी दल के लड़ेंगे तो आप गाँवों में सुनते होंगे, लोग कहता है हम तो सर मुखिया है, किसी दल में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमको सब पार्टी वाला वोट देता है। तो अगर आपको सब पार्टी वाला वोट चाहिए तो आपको जनसुराज की इस व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, इसमें लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये विकल्प है। जनसुराज क्यों लोगों को कह रहा है कि पंचायती राज का चुनाव आप दल से लड़िए, इसकी दो वजह। पहला, बिहार में जनसुराज के इस पूरे परिकल्पना में ये बताया गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और जो परेशानी है, बदहाली है, वो दूर सिर्फ विधायक को और मंत्री को बदलने से नहीं होगा। जब तक निचले स्तर से वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति प्रमुख, जिला पार्षद इस लेवल पर सुधार नहीं होगा तो सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का सुधार नहीं हो सकता। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो जनसुराज से जुड़े हुए हों, जो जनसुराज के इस राजनीतिक स्कूल से निकले हैं, जांचे परखे लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ें ताकि बिहार में परिवर्तन आ सके। दूसरी बात, क्यों ये लड़ाया जा रहा है, मैं एक अपने भाषणों में बात बताता हूं कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने भी सांसद और विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो सिर्फ 1250 परिवार के बच्चे ही। ऐसा क्यों है? बिहार में करीब करीब 3 करोड़ परिवार रहता है, 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ लोग परिवार रहते हैं। तो सिर्फ 1250 परिवार का आदमी विधायक मंत्री क्यों बना है, सांसद क्यों बना है? ऐसा इसलिए है कि राजनीति में जो राजनीति में आने और आगे बढ़ने की जो धारा है, उसमें पंचायती राज का एक बड़ा योगदान है। अगर आपके पिताजी विधायक नहीं हैं, मंत्री सांसद नहीं हैं, लेकिन आप समिति लड़ सकते हैं, मुखिया लड़ सकते हैं। 2 बार 3 बार मुखिया लड़ लिए, 3 बार मुखिया जीत गए तो धीरे धीरे आपका पहचान हो जाएगा। 2 बार प्रमुख हो गए, 3 बार जिला पार्षद हो गए तो इस क्षेत्र में आपका पहचान हो जाएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि हम विधायक भी लड़ सकते हैं। बिहार में क्या होता है कि अगर कोई नीचे से लड़का, कोई युवा अगर मेहनत किया, मुखिया बना, जिला पार्षद बना, प्रमुख बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, तो जो वहां पर विधायक रहता है वो देखते रहता है कि कौन ये लड़का है, कौन आदमी है जो आगे बढ़ रहा है। तो कई बार आप सुनते होंगे कि लोग कहता है भैया हम 2 बार से प्रमुख थे, अब फिर सब विधायक मंत्री मिलकर हमको हरवा दिया। इसलिए हरवा देता है, सोचता है कि 2 बार प्रमुख रहा, अगली बार रहेगा तो हमको चुनौती देगा, तो उसको हरवा देता है। और हरा इसलिए पाता है कि वो दल से जुड़ा है और आपके पास दल का आधार तो है नहीं, आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। अपने दम पर लड़िएगा और सामने से भाजपा का ताकत लगेगा या राजद का ताकत लगेगा तो आपको हरा देगा। इसीलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कि नए लोग भी नीचे से आए राजनीति में, आज नहीं आए, 10 वर्ष के बाद आए, 15 वर्ष के बाद आए, तो नए लड़के आएंगे कहां से? वो जो नीचे से लड़के आएंगे, जो 2 बार 3 बार मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, वही लड़के आगे 10 वर्ष 15 वर्ष में जाकर विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 वजह से जनसुराज पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है। एक कि भाई नए लड़के जिनके माँ बाप पहले से विधायक मंत्री न हो, उनको भी आगे 10 वर्ष में ही सही, 15 वर्ष में ही सही, विधायकी लड़ने का या उसके ऊपर जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो अगर वो दल में जुड़ा है, अगर आप जनसुराज से लड़के 3 बार प्रमुख बन गए तो दल वाला भी जान रहा भैया ये आदमी आगे बढ़ सकता है, इसको विधायक लड़ाया जा सकता है। और दूसरा कि अच्छे लोग अगर नीचे स्तर पर जुड़कर आएंगे तभी बिहार में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सुधार हो सकता है। नहीं तो विधायक आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात
कि जन स्वराज में हम 2000 जन स्वराज शुरू करने से पहले 2015 से हमने इसीलिए कहा कि दलगत चुनाव, यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव दलगत होना चाहिए। और अगर अभी 2025 में जन स्वराज की सरकार 6 महीने के बाद बन गई तो बनते के साथ ये निर्णय सरकार का होगा कि 2026 का चुनाव दलगत आधार पर होगा, क्योंकि अन्य देश के कई राज्यों में पंचायती राज का चुनाव दलगत होता है। और अगर मान लीजिए कि जन स्वराज नहीं जीता तो भी अगली बार जब 26 का चुनाव होगा तो जन स्वराज अपने दम पर अपने साथियों को चुनाव लड़ाएगा, ताकि निचले स्तर से और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। ये हम लोग कोई 6 महीना चुनाव लड़कर भागने वाले लोग नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना भी लगे मेहनत करके नीचे से ये व्यवस्था बनानी है। इसीलिए विधानसभा का चुनाव है 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, लेकिन 26 के चुनाव का आवेदन लिया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों ने आवेदन दिया है। अब आपका है कि इसमें हमको फायदा क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये तो आपको बता दिए। आप जुड़े हैं तो आपको जन स्वराज कैसे मदद करेगा। तो सबसे पहले जो लोग भी हमको जानते हैं, कुछ लोग आए सोचता भैया हमको रुपया मिल जाए, किसी ने कहा कि सामने से पैसा से चुनाव जीत गया है। तो अगर आप ये सोच कर आए हैं कि जन स्वराज आपको 2-4 बोरा रुपया देगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। रुपया से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। रुपए का भी भूमिका है, लेकिन सिर्फ रुपए से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और आज वो चुनाव नहीं है। अगर आपको 1.5 साल पहले से तैयारी करनी है तो जन स्वराज से आपको वो व्यवस्था मिलेगी, वो सलाह मिलेगा, ताकि आप कैसे अपने क्षेत्र में अपना नाम, अपना परिचय, अपना काम के आधार पर लोगों में जगह बना सके। तो जब हम लोग 2 बरस पैदल चले तो गांव में लोग क्या बता रहे, ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है। ज्यादातर आदमी कहता है बहुत भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई पेंशन का बात करता है, किसी को थाना पुलिस का डर है। मोटे तौर पर यही 5-6 चीज ऐसा है जिससे जनता निचले स्तर पर सबसे ज्यादा परेशान है। और जो मुखिया, सरपंच, विधायक है, जो समिति है, प्रमुख है, ये मदद नहीं कर रहा है। तो जितने भी आवेदन करता है, अगर आप जन स्वराज की इस व्यवस्था से जुड़ जाइएगा, आवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, तो पहला काम आप जन स्वराज के संभावित मुखिया प्रत्याशी या संभावित जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर अपना प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर पाएंगे आधिकारिक तौर पर। और वो प्रचार प्रसार करने की जो सामग्री है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग है, फ्लेक्स है, वो सब जन स्वराज अपने खर्चा पर आपको देगा।